हेलो गाइस, इस ट्यूटोरियल वीडियो में आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे एक क्यूब को सॉल्व करते हैं। इस क्यूब में सिर्फ कॉर्नर पीस होता है, कोई एज पीस नहीं होता। पहले इस क्यूब को जान लेते हैं कौन सा क्या पीस है। इस क्यूब का ये है सेंटर पीस और ये 4 है कॉर्नर पीस। वैसे हर एक साइड में यही होता है, कोई एज पीस नहीं इस क्यूब में होता। इस क्यूब में आपको एक एल्गोरिदम पहले से याद होना चाहिए। इस क्यूब में सिर्फ एक ही एल्गोरिदम होता है जिससे आप इस क्यूब को पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हो। वो एल्गोरिदम है स्लेज हैमर। जैसे हम पैरामिंग्स में स्लेज हैमर करते हैं वैसे ही पहले आर डाउन, एल डाउन, आर अप, एल अप। वैसे ही इस क्यूब में भी स्लेज हैमर होता है जो कुछ ऐसा दिखता है। इस एक एल्गोरिदम से आप पूरे क्यूब को सॉल्व कर सकते हो। अब मैं पहले इस क्यूब को स्क्रैम्बल कर लेता हूँ। मैंने इस क्यूब को स्क्रैम्बल कर लिया। पहले ही मैं बता देता हूँ, इस क्यूब में आपको पहले वाइट सेंटर में पहले 4 कॉर्नर लगाना पड़ेगा और कुछ ऐसा टाइप का करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस टाइप का सिचुएशन। ऐसा 2 ब्लू, 2 ऑरेंज, 2 ग्रीन, 2 रेड पास पास हो, ऐसे सिचुएशन आपको क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद मैं पहले इसको भी स्क्रैम्बल कर लेता हूँ। उसके बाद आपको सिखाता हूँ इसको कैसे बनाते हैं। मैंने कर दिया। मैं देख रहा हूँ मेरा एक कॉर्नर यहाँ पर फिक्स है, मतलब सही है। वाइट के साथ वाइट अटैच्ड है, मतलब ये वाइट फेस के साथ ठीक है। उसके बाद मुझको यहाँ पर एक कॉर्नर पीस लगाना पड़ेगा जो वाइट और ब्लू का होगा। वो पहले वाइट और ब्लू का कॉर्नर पीस मैं ढूंढता हूँ कहाँ पर है। वो पीस यहाँ पर है। अगर मैं इस पीस को यहाँ पर मूव करके लगाऊंगा तो ये पीस रॉन्ग साइड से लगेगा, मतलब कि ये पीस को घूमना पड़ेगा तभी ये पीस सही होगा। इसके लिए एक एल्गोरिदम है। ये एल्गोरिदम ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप आसानी से सीख जाओगे। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस साइड में फेस कर रहा है, मतलब आपके साइड में फेस कर रहा है तो इस पीस को मुझे यहाँ पर लेके जाना पड़ेगा। अगर इस साइड में फेस करता है तो मुझे यहाँ पर पीस को लेना पड़ेगा, मतलब ले आना पड़ेगा। तो मेरा इस साइड में फेस कर रहा है तो मुझको इस साइड में ले जाना पड़ेगा। पहले मैं ले जाता हूँ, ऐसे एक बार घुमा के ले गया। ये पीस मेरा यहाँ पर आ गया। अब पहले जैसा मैं अगर करूँगा तो ये पीस भी पहले जैसे गलत साइड से लग जाएगा। मुझे ऐसा नहीं करना। पहले इस साइड में इसको ला के आना पड़ेगा। उसके बाद इस लेयर को एक दफ़ा घुमाना पड़ेगा। घुमा दिया और इस पीस को जैसे लाया था वैसे भेज देना पड़ेगा। भेज दिया। वैसे वाइट वाइट और ब्लू ब्लू ऐसे मैच हो गया। और मैं देख रहा हूँ ये ऑरेंज वाला पीस भी इसके साथ अटैच्ड हो गया, मतलब सही हो गया। अब यहाँ पर एक ही पीस लगेगा जो है वाइट और ग्रीन का। पहले उस पीस को ढूंढना पड़ेगा। वो पीस यहाँ पर है। अगर मैं इस पीस को यहाँ पर अटैच करना चाहूँगा तो पहले मुझको इस पीस को यहाँ पर लाना पड़ेगा। मैं अब इस लेयर को एक बार घुमाना पड़ेगा। घुमाता हूँ, घुमाने से यह पीस यहाँ पर लग गया। इसमें एक और सिचुएशन होती है जो मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। इस सिचुएशन में क्या होगा, क्या आपका वाइट वाला पीस जो होगा वो पहले जैसे पोजीशन में लगा होगा, पर उस पीस को यहाँ पर आना पड़ेगा। अगर मैं इस लेयर को एक बार घुमाता हूँ तो ये होगा कि वो पीस सही जगह से नहीं लगेगा। ये ये पहली वाली सिचुएशन है। इस पीस यहाँ पर फेस कर रहा है तो मुझे यहाँ पर लेके जाना पड़ेगा। मैंने लेके गया और मुझको इस लेयर को एक दफ़ा फिर से घुमाना पड़ेगा। घुमा दिया। इस पीस को जैसे लाया था वैसे ठीक करना पड़ेगा और इस पीस को मैंने बिगाड़ दिया तो इसको भी ठीक करना पड़ेगा। कर दिया। एक और सिचुएशन होती है जो होती है ये पीस अपने पोजीशन में है पर ठीक से लगा नहीं। पहले हमारा यहाँ इस साइड में फेस कर रहा था, अब इस साइड में फेस कर रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इस साइड में फेस कर रहा है तो
मुझे इस पीस को यहाँ पर ला कर आना पड़ेगा। मतलब कैसे लाएंगे, लाता हूँ, देखो। पहले इस लेयर को एक बार एल प्राइम मतलब आर प्राइम करना पड़ेगा, करा। अब इस पीस को यहाँ पर लाना पड़ेगा, लाया। अब ये अपने घूम गया ये पीस। अब मुझे इस पीस को यहाँ पर लाना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पर लाया था उसका उल्टा करके मैं यहाँ पर ले जाऊँगा, ले गया। और इस पीस को ठीक करना पड़ेगा, जैसे बिगड़ा था ठीक कर दिया। ऐसे हमको इस वाइट फेस को क्रिएट करना है। दोस्तों बुरा मत मानना, मेरी हिंदी थोड़ी सी कच्ची है। मैंने जो कहा था एक एग्जांपल सॉल्व सिखाऊंगा। देखो ये पीस यहाँ पर आएगा, मैंने उसको बिठा दिया। यहाँ पर एक वाइट नील का पीस आएगा, वाइट ब्लू का पीस आएगा, वो यहाँ पर आ गया। अब इसको इस एल्गोरिदम से ठीक करना पड़ेगा। पहले पीछे ले जाओ, उसके बाद उसका पीछे वाला पीस को पीछे ले जाओ, उसको ठीक करो, उसके पीछे वाला पीस को ठीक करो। फिर से इस पीस को मुझे ठीक करना पड़ेगा, यहाँ पर लेके जाना पड़ेगा, लेके गया। इस पीस को पीछे ले जाना पड़ेगा, यहाँ पर लेके गया। इस पीस को फिर से ठीक करना पड़ेगा, करा। और इस पीस को भी ठीक करना पड़ेगा, मैंने कर दिया। मैंने क्यूब में क्या रंग लग गया। इस ऐसे अगर वाइट फेस को सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद आपको येलो में 4 कॉर्नर पहले बैठाना पड़ेगा। अगर येलो सेंटर भी आ जाएगा तो कोई समस्या नहीं है, पहले 4 कॉर्नर को लगाना पड़ेगा। उसके लिए एक स्लेज हमारी है, पर अलग अलग पोजीशन से लगाना है। इसमें पोजीशन मैटर करता है, पर एल्गोरिदम 2 ही है। मैंने पहले कहा था एक है। पहले वाला एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप जल्दी सीख जाओगे 2-3 बार प्रैक्टिस में। इसमें कहाँ से स्लेज हैमर लगाना सीखो। जगह अगर आपका ऐसा पोजीशन हो, यहाँ पर एक कॉर्नर और यहाँ पर एक कॉर्नर, और ये 2 एज कॉर्नर साइड में है, तब आपको जो स्लेज हैमर लगाना है वो ठीक पोजीशन होगा ये से। मैंने मीन्स आपका एक कॉर्नर आपके साइड में फेस करेगा, और ये जो कॉर्नर है वो ठीक ऐसे लगेगा। तब आपको यहाँ से स्लेज हैमर लगाना पड़ेगा। आर डाउन, फिर से लिखा था, आर डाउन, एल डाउन, आर अप, एल अप। उसके बाद भी आपका येलो का 4 कॉर्नर नहीं लगेगा। अब यहाँ पर भी आपको स्लेज हैमर लगाना पड़ेगा, ठीक एक पोजीशन से। वो पोजीशन होगी, ठीक पोजीशन होगी। ये जो 2 हेडलाइट्स होगी ये आपके राइट साइड में होगी। यहाँ पर मेरा 2 हेडलाइट ये राइट साइड में रखा, और मैंने फिर से एक बार स्लेज हैमर लगाया। आर डाउन, एल डाउन, आर अप, एल अप। यहाँ पर मेरा जो येलो का सेंटर पीस है वो भी लग गया, पर ज़्यादातर केसों में ये नहीं लगता। उसका मैं एक आपको केस दिखाता हूँ। ये अपने पास एक केस है जिसमें हमारा येलो सेंटर नहीं लगा हुआ, सिर्फ 4 येलो कॉर्नर्स लगे हुए हैं। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको येलो का सेंटर पहले फाइंड करना पड़ेगा। वो सेंटर मेरे सामने है। अब येलो का सेंटर फाइंड हो गया। अब येलो का सेंटर को ठीक आपके सामने मीन्स यहाँ पर रखना पड़ेगा। फिर से आपको स्लेज हैमर लगाना पड़ेगा। आर डाउन, एल डाउन, आर अप, एल अप। एक बार स्लेज हैमर हुआ, फिर से आपको इस क्यूब को 2 टाइम्स रोटेट करना पड़ेगा। अब यहाँ से स्लेज हैमर लगाना पड़ेगा। आर डाउन, एल डाउन, आर अप, एल अप। और आपका येलो का सेंटर यहाँ पर फिक्स्ड हो गया, मतलब बैठ गया। आपका वाइट का फेस भी कंप्लीट हो गया और येलो का फेस भी कंप्लीट हो गया। येलो और वाइट का सेंटर कंप्लीट हो जाने के बाद आपको इस बीच का सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें 2 केसेस होते हैं जिसमें एक भी पीस सॉल्व नहीं होगा, और पहले केस में कोई भी पीस सॉल्व नहीं होगा, जैसे मेरा है अभी। मतलब ये 2 स्वाइप होना है, ये 2 को स्वाइप होना है। और एक केस होगा जिसमें आपका एक पीस सॉल्व होगा और बाकी 3 नहीं सॉल्व होगा। दोनों ही केस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपका ये केस आया है तो देखो, कहाँ से भी किसी भी पोजीशन से आपको स्लेज हैमर लगाना पड़ेगा। जैसे मैं कोई एक पोजीशन चूज़ कर लेता हूँ, ये पोजीशन।
यहाँ से मुझको एक बार स्लेज हैमर लगाना पड़ेगा। लगा दिया। फिर से क्यूब को 2 टाइम रोटेट करना पड़ेगा। 1 2 टाइम रोटेट किया। फिर से स्लेज हैमर लगा दिया। इसको करने के बाद आप देखोगे आपका एक फेस सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद आपको जो सॉल्व फेस है उसको नीचे रखना पड़ेगा और बाकी 3 पीस को ऐसे देखना पड़ेगा कि जो पीस आपके ऊपर हो वो सॉल्व होने के लिए आपको नीचे ना मतलब नीचे आना पड़ेगा। मतलब इस पीस को सॉल्व होने के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा और ये पीस तो यहाँ पर नहीं आएगा। मैं क्यूब को 2 बार घुमाऊंगा और देखूंगा जब क्या होता है। इस पोजीशन में देख रहा हूँ कि इस पीस को यहाँ पर आना पड़ेगा। मतलब ये ऊपर वाला पीस नीचे आएगा। तो ठीक इस पोजीशन से मुझको क्यूब को पकड़ना है जहाँ पर सॉल्व फेस लेना नीचे और जिस पीस को स्वाइप होना है वो नीचे आना पड़ेगा। तो इस पोजीशन से मुझको एक बार स्लेज हैमर लगाना पड़ेगा जो कि है आर डाउन एल डाउन आर अप एल अप। फिर से मुझको क्यूब को 2 टाइम रोटेट करना पड़ेगा। 2 उसके बाद आपको फिर से स्लेज हैमर लगाना पड़ेगा। आर डाउन एल डाउन आर अप एल अप। मैं देख पा रहा हूँ मेरा पूरा क्यूब सॉल्व हो गया। बिगिनर मेथड में स्क्विब को सॉल्व करने के लिए इसके ज़्यादा एल्गोरिदम नहीं लगते। स्क्विब सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझको कमेंट में बताना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।